चुप हो, तुम्हारे नहीं चुप हो रहे। अरे तुम लोग क्यों चुप रहे? टीचर्स, क्लासमेट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम शांति मांगलिक के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्ले करने के लिए आए हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर करने के लिए। इसमें मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जो कि कुछ रोल प्ले करके आप सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी क्लासमेट पिंकी जो कि एक मरीज पेशेंट का रोल प्ले कर रही है, शिखा, शालिनी जो कि मरीज के क्लासमेट्स हैं। उसके बाद है रिया और शिवा जो कि मरीज के क्लासरूम फ्रेंड्स। उसके बाद ज्योति और मीतू मरीज के पिता हैं और ज्योति मरीज की माता है। उसके बाद राशि और सांची जो कि मरीज के पड़ोस की 2 औरतें हैं, सोनू, टिल्लू बाबा, टिल्लू, धीरेन्द्र भैया, टिल्लू बाबा के चेले, विनीत जो कि एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले सीन फर्स्ट आएगा जिसमें कि सीन फर्स्ट शिखा और शालिनी आपको बताएंगे कि क्लासमेट एक कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। हाय शालिनी। हाय शिखा, कैसी हो तुम? बढ़िया। कोई चश्मे दिखाई नहीं देता। हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़ रही है? पढ़ती तो तू इतना है, लाइब्रेरी इतना जाती है और फिर तेरे मार्क्स क्यों नहीं आते? बोलेगी कुछ, बोल क्यों नहीं रही है? वो भी क्या हो गया? अरे वैसे तो इतना बोलती है और तो कुछ भी नहीं बोल रही। और तो हम तुझे काम दे रहे हैं, हमारा ये असाइनमेंट है। अपना काम तो होता नहीं है तो हमारा काम करके आना, ठीक है? ऐसे चले मत आना, करके आना है। ये पकड़ असाइनमेंट और तो कंप्लीट हो गया। तो ये सीन फर्स्ट था जिसमें इन लोगों ने बताया कि कॉलेज के आसपास के स्टूडेंट से एक बच्चे पर कितना डिप्रेस कर देते हैं, उसको एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो कंडीशन से सफर करेगी। सीन 2 जिसमें रिया और शिवा बताएंगे कि दोस्त का लाइफ में क्या रोल है। हेलो पिंकी। हाय पिंकी, कैसी हो? हाय हेलो। कुछ नहीं, क्या हुआ भाई? उसको बताओ, रोने का मन करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीना ही नहीं चाहिए, ये जिंदगी बेकार है। क्या हुआ है? क्या बात? कुछ तो बता ना, स्कूल आती है ना, कुछ करती है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी देती है। हमसे नहीं तो आए सब कुछ, हमसे नहीं तो मम्मी से शेयर कर अपनी बातें। मुझे कुछ नहीं पता। कह तो दिया था, चल हम चलते हैं, अपनी मम्मी को शेयर करिए बातें। बाय। प्रॉब्लम बंद कराइए। अब सीन 3 आएगा जिसमें बताएंगे कि एक पिता जो कि अपने बच्चे की कंडीशन को समझ नहीं पा रहा है, उसे लग रहा है कि वो एक नाटक कर रहा है। बेटा पिंकी, क्या हो गया है तुम्हें? ना खेलती हो, ना खाती हो, ना पढ़ती हो, ना जॉब, ना कुछ। क्या हो गया? जब देखो तो बिस्तर पे पड़ी रहती हो, कुछ करना नहीं होता? कुछ नहीं पापा, मेरे दर्द होता है सिर में काफी, मुझे रात को नींद भी नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर पूरा टूटा जा रहा है, पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा बिल्कुल जीने को कुछ नहीं करता। अच्छा, तो तुम्हें अब दर्द होता है? ये सारे तुम्हारे बहाने हैं, सब समझ आता है मुझे। कुछ नहीं करना होता ना तुम्हें, बस पड़े रहो बिस्तर पे। क्या है, बाप ला के दे रहा है, आराम से पड़े रहो, कुछ करना तो है नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सीन 5 जिसमें कि उसकी मदर उसको देखती है कि वो एक अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या कर रही तुम? दवाई खा लो मेरी तुम्हें? हाँ, किसने बताई तुम्हें दवाई पियो? काम से क्या है? तुम्हें बाहर पढ़ने लिखने भेजो, तुमसे जगह ही तुम दवाई पियो, घर पे यही सीखो। चलो और तुम कैसे करें यार? क्या हो गया? देखो क्या कर रही थी? दवाई पी रही थी यार। यही सिखाया तुमने? यही सिखाया तुमको? क्या कर रही हो ये? पढ़ना लिखना छोड़ के तुमसे अगर कह दिया कि पढ़ लो तो तुम ये कर रही हो, मरना चाहती हो? क्या करें हम इस लड़की का, कुछ समझ नहीं आता मुझे तो, मैं तो उससे परेशान हो गया हूँ। सीन 6 जिसमें जो पड़ोस की औरतें उसके मम्मी पापा को बोलती है कि वो एक बाबा के पास जाए। चल सांची, ज्योति से मिलके आते हैं। और ज्योति कैसी हो? ठीक है, मेरी बिटिया ठीक नहीं है। क्या हो गया तुम्हारी बिटिया को? पता नहीं, कैसे दिन से बोल नहीं रही, ना कह रही, ना खा रही, ना पी रही। कल
चलते हैं, कुछ नहीं है, इसके तो बहाने हैं और कुछ नहीं ऐसी ही है। चलो एक बहन आई थी पड़ोस की, उन्हें बताई कि तुम बाबा के पास ले जाने वे ठीक कर रही है। चलो चलो बेटा तो अरे चलो बेटी, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाते नहीं जाना मुझे। हालत खराब है, ठीक करवा मुझे नहीं जाना। मेरे बेटा तुम्हें बस घुमा के लाएंगे तुम बहुत दिन से नहीं जाना तुझे। शांत हो जाओ। हम तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें खिलाएंगे। बाबा जी की जय हो। बाबा टिल्लू की जय। हाँ बेटा कैसे आए? बाबा हमारी बिटिया थोड़ी परेशान है, हमें बाबा को दिखानी है। हाँ बिटिया बिल्कुल सही है, जाइए अभी पूछ के आता हूँ मैं बाबा को। ठीक है बाबा जी की जय हो। बाबा टिल्लू की जय। बाबा कोई आओ है, ईमानदार हो कोई आओ है, मरीज लेके आओ है। सुन नीचे आ, को प्यार से बड़े आराम से लेके आ, ठीक है? बड़े दिनों बाद कोई पार्टी आई है, जा जल्दी जा, मैं तेरे को तैयार हो रहा हूँ। बाबा टिल्लू की जय। आ जाओ बच्चों आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। बाबा जी की जय हो। अलग बाबा टिल्लू की जय। जय हो अलग बाबा जी। निरंजन, अलग निरंजन, अपनी परेशानी बताओ बेटी। बाबा ये हमारी बिटिया है, बहुत दिन से परेशान है, ना खाती है ना पीती है और सुस्त सुस्त सी पड़ी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती है। आप चिंतित मत होइए बेटा, बाबा जी के पास हर चीज का इलाज है। जब जो तो डॉक्टरों आए के बाबा पास जी। इलाज नहीं है वो बाबा जी के पास है। बाबा हर चीज के इलाज रखते हैं, ठीक है बेटा? बस इलाज कर दो, मैं बिटिया अगर बाबा अगर किसी पर्वत पे फूंक मार दे तो उसको मिट्टी बना दे, फूल मार दे तो मिट्टी बना दे। ठीक है बेटा? बेटा अब आप पीछे हो जाइए, बेटा आप आगे आइए। पहुंची भाई बाबा है, पहुंची भाई। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। हाँ, पकड़ो वो सिद्ध को। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। अलग निरंजन, बाबा काके तोड़। आगे आओ बेटा। आओ आओ आओ। बेटा इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई डॉक्टर कोई भी हकीम इसको सही नहीं कर सकता। तो क्या इसको हुआ जो बाबा है फिर? ऊपरली ताकत का असर है ये सारा। इसको भूत प्रेत है इसके चारों तरफ। बाबा उपाय बताओ बच्ची। इसके लिए उपाय है बेटा, अगले शनिवार को हम महायज्ञ करेंगे रात ठीक 12 बजे। रात ठीक 12 बजे यज्ञ करेंगे। ठीक है? हम आपको वो सारी सामग्री लिख कर दे देंगे, एक भी सारी सामग्री लेकर आनी है आपको। जी ठीक है बाबा एक भी सामग्री नहीं छूटनी चाहिए, अन्यथा आपकी बच्ची गई। जी बाबा हम सारी सारी कराएंगे। ठीक है बेटा? जब तक मैं उस आत्मा को करने के लिए मैं ये भानता हूँ, ठीक है? एक कलाबा है, वो से माता जी जो भी है भूत है सिद्धदार जो है। भी वो बिल्कुल अपने वश में रहेगा। ठीक है बेटा? हाथ आगे करो, बेटा बेटा आगे ले जाओ, उसको लेके आओ बेटा। ये क्या उसको बेटा? शांत बेटा, सिद्ध है, शांत। सिद्ध से ठीक हो जाओगे। बेटा हाथ पकड़ लो। अरे बाबा जैसा कृपा हो गया अपने क्लास में ओम 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 फुट फुट फट। हाथ आएगा बेटा। ये धागा उतरना नहीं चाहिए बेटा। जी बाबा अगर ये धागा उतरा तो आपकी बेटी गई। जी नहीं बाबा बाबा टिल्लू दास की जय। जाओ बेटा, अगले शनिवार जय को हो बाबा जय हो बाबा। अलग निरंजन, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ। अलग निरंजन। पूरे 5000 रुपया लगेंगे। डॉक्टर ने जो जाते तो लाख रुपया खर्च हो जाते। अरे बाबा जी बाबा पहुंचे हुए हैं, इतने मारे ने मार चुका दे, देख चुका दे। वो तो मैं लेके आई। समझने की कोशिश करो, हम अपनी बिटिया एक ही दिन अभी लेके आए, फिर शनिचर को लाएंगे ना तो तुम्हें पैसा दे देंगे। या तो 3100 दे दे, 31 से कम नहीं होगा। बाबा भी इतने ही हैं, रख लो। ठीक है, आज ही है बाबा जैसे बनाए थे, ठीक है? ठीक है ठीक है। बाबा टिल्लू दास की जय। बाबा काम है वो। मुझे तो पहले ही पता था, वो देखते भी घरे अमीर घराने के लग रहे थे। बाबा टिल्लू दास की जय। सीन 6 जिसमें कोई भी आकर इनको एक मेंटल हॉस्पिटल के बारे में बताएगा। क्या हुआ आंटी, पिंकी को दिखा के आई आपको? टिल्लू बाबा के पास लेके गई। अरे आप किन बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हैं? आपको एक टिल्लू बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो एक बीमारी है, उसको हॉस्पिटल दिखाइए। आप
आपको कोई बीमारी होती है, कोई भी कंडीशन हो जाती है तो आप डॉक्टर को दिखाती है कि बाबा के पास जाती है? बाबा के पास जाने से ठीक नहीं होगा। आगरा में एक हॉस्पिटल है जो मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत बड़े डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे। इसको दिखाइए, ये ठीक होगी बात। इसको एक मेंटल दिमाग की बीमारी है। ये उसका एड्रेस है हॉस्पिटल का, आप वहाँ जाइए। अब मरीज और उसके घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। बेटा ऐसे बोल के बैठो। घुमा लो कुर्सी को। मैडम तो थोड़ी दूर रखिए। अरे मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, पहले ये तो बता दो कहाँ डॉक्टर है उनके पास तुम्हें ले जाना है। चलो मुझे नहीं पता, मैं उस दिन गई थी ना बाबा के पास। हम मुझे बाबा के पास नहीं ले जाएंगे, तुम्हें अच्छी जगह ले जाएंगे तो ठीक हो जाओगी। क्या हुआ है इन्हें? ये बच्चा है मैडम इसका, दिखाओ दिखाना है। एक मिनट नहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर सर देखना। और हाँ, वो पेशेंट बहुत हाइपर है तो उससे थोड़ा बच के रहना। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो और इसे लेके आओ जब तक तुम उसके वाइटल्स लो, और फिर अगर ज़्यादा हाइपर होता है तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा सर। लाओ दिखाओ। संभालो इसे। यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो सर। तो बीपी तो कम आ रहा है। हाँ, तुमने कहा था कि वो हाइपर है। हाइपर भी है वो, उसकी एक्टिविटीज देखना। तो चलो उसे लेके आओ, और उनके जो देखते रहना, अपने झापड़ वापड़ न मार दे। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। अच्छा, तो क्या नाम है बेटा आपका? ये बोलती नहीं है किसी से? ऐसी ही रहती है अच्छा, ये बाबा। बताओ ये क्या बांध रखा है आपने हाथों में इसके? जी बाबा परेशान थी ना तो ये परेशान थी ना डॉक्टर साहब, तो हम एक ये बाबा गले में भी आपने धागे वागे डाल रखे, इसकी क्या डाल रखा है ये आपने इसके गले में? ये निकाल, नर्स निकालो ये। संभालो इसे। अरे बेटा कोई बात नहीं। आपको पता है आपने क्या किया है? बाबाओं के पास जाके आप इसे यहाँ पे लेके आते तो इसका इलाज हम कर देते अच्छे से, और आप वहाँ पे ले गए उतने दिन से, पता ही, और डिप्रेस्ड हो गई। आपको पता है इस चीज़ का? नहीं पता आपको? मैंने डॉक्टर साहब हमें बताया तो आपको इतना तो पता है कि और बीमारियाँ होती है, जैसे डायबिटीज होती है, हार्ट की जो बीमारी होती है उनका इलाज होता है। ये भी एक मेंटल कंडीशन है, इसका भी इलाज संभव है। आपको पता नहीं है? कोई बात नहीं है, मैं इसको ना 5 दिन की दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप ये दवाइयाँ देना है इसको, ये लेके आनी है। फिर आपको 5 दिन के बाद हम देखेंगे इसको मतलब कितना रिलैक्स मिला है इस चीज़ से, ठीक है? और दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर ये ज़्यादा सोती है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? 5 दिन बाद दोबारा लेके आना मेरे पास। ये लो दवाइयाँ बाहर से ले लेना, ठीक है? ओके। थैंक यू पहले तो सबको, आपने इतना कोऑपरेट किया। इस प्ले को करने का मतलब ये था कि अगर कोई बीमारी है तो आप जब तक उसको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाओगे वो ठीक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, उस टाइम पे आपको हम खाने को ना देके कपड़े दें तो कोई फायदा है? सेम अगर कोई बीमार है उसको आप बाबाओं के पास ले जाओ या कहीं ऐसे ले जाओ, वो ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो उसका मतलब ये है कि हमें उसे डॉक्टर को दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है। और मेंटल एक बीमारी, मेंटल कंडीशन एक बीमारी है जो कि टाइम के रहते डॉक्टर को दिखा के ठीक हो सकती है। तो अगर ऐसा किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो वो बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। इतने डॉक्टर्स हैं, सबको दिखाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं, इलाज कराएं और उससे जल्दी से ठीक हो सकते हैं सब लोग। थैंक यू।